मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। करते हो मेरे बाबा, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को मेरा प्रणाम। बाबा की दया और कृपा से आज मैं बताना चाहता हूं कि बाबा के इस दिव्य स्थान पर भक्त जो पहुंच जाता है वह आनंद में डूब जाता है। जिस स्थान के आप दर्शन कर रहे हैं भक्तजनों, इसी स्थान पर बाबा ने अपना शरीर शांत किया, समाधि स्थल है। और आज भी भक्त यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो बाबा उन्हें मिलते हैं। ऐसा कई भक्तों के साथ हो चुका है जिनको बाबा स्वयं मिले हैं। अब आप सुनेंगे कि बाबा मिलते कैसे हैं। सिर्फ इसी आश्रम में बाबा क्यों हर भक्त को मिल जाते हैं, तो बड़े ध्यान से सुने आप। बाबा ने जब भी भक्त बाबा के पास आते थे, दर्शन करते थे, तो बाबा सिर्फ इतना ही कहते थे, आओ खाओ जाओ। और आज भी इस दरबार में बाबा के वही चल रहा है भक्तजनों। वृंदावन आश्रम में सुबह 8 बजे भोग लगाया जाता है चने का, और उसी के साथ सारे भक्तों के लिए चाय बनती है। ये नहीं देखा जाता है कि भक्त कहां से आया है, ये तो प्रसाद के रूप में जो भी उस समय होता है उसको मिलता है भोग। सुबह चने, चाय, खिचड़ी, उसके बाद दोपहर 12 बजे भोग लगता है बाबा का। तो बाबा के सारे ही भक्त उस भंडारे के प्रसाद को पाते हैं। और ये भक्तजनों 365 दिन होता है। सबसे बड़ी बात है कि बाबा के बताए हुए मार्ग पर आज भी ये दरबार वैसा ही चल रहा है जैसा बाबा चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुबह नाश्ता मिलता है और फिर भंडारे का प्रसाद मिलता है, और उसके बाद सुनिए आप, घड़ी में देखकर ठीक 5 बजे चाय दी जाती है। चाय के साथ बिस्किट दिए जाते हैं। रात्रि 8 बजे फिर बाबा को भोग लगाया जाता है और फिर भंडारा चालू हो जाता है, जो लगभग रात्रि 10 बजे तक चलता है। भक्तजनों, ये साक्षात कृपा बाबा की है इस आश्रम पर। तभी तो निरंतर सिर्फ इसी आश्रम में ही ऐसा होता है, बाकी बाबा के किसी दरबार में ऐसा नहीं हो पाता है कि कोई भी भक्त जाए, अरे कितने भी भक्त पहुंचे, पर भंडारे का प्रसाद सभी को मिलेगा। ऐसा लगता है कि साक्षात मेरे बाबा इस दरबार में विराजमान है, क्योंकि बाबा को बहुत ज्यादा प्रिय था। हर भक्त से बाबा यही कहते हैं कि बनवाओ और बंटवाओ। आप जो बनवा सकते हैं बनवाएं, और उसको आप बांटें जरूर। और इस आश्रम में तो वही हो रहा है। अद्भुत है। सत्य कहता हूं भक्तजनों, जब यहां भक्त पहुंच जाता है समाधि स्थल पर तो आनंदित हो जाता है।
इस समाधि स्थल पर बहुत ही दिव्य कार्यक्रम होते हैं। अनंत चौदस को तो बहुत बड़ा उत्सव सा मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन भी यहां पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। और बाबा के बताए हुए मार्ग पर आज भी आश्रम के जितने भी सेवक हैं वह चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। लगता है कि साक्षात बाबा का वास यहां पर है और हर पल बाबा यहां पर रहते हैं, ऐसा महसूस होता है जो भी भक्त जाता है। और धन्य है यहाँ के सेवक जो बाबा के भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। कोई भी भक्त जाए तो वह अपने परिवार का ही समझते हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के पुजारी जी बहुत ही अच्छे हैं। इस आश्रम में जो भी जाता है वह मग्न हो जाता है। उसकी इच्छा नहीं होती है कि वह वहां से वापस जाए। अरे जितने भी लोग जाते हैं वह जो वीडियो सुन रहे होंगे तो उनके मन में भाव आया होगा कि हम जाएंगे। और जो नहीं पहुंच पाए हैं उन भक्तों से मैं कहना चाहता हूं कि समाधि स्थल पर एक बार अवश्य जाएं बाबा के दर्शन करने। मथुरा जंक्शन उतने आप, वहां से वृंदावन के लिए आपको टैक्सी मिल जाएगी। अगर प्राइवेट टैक्सी करना चाहते हैं तो आपसे 150 रुपए लेगी और बाबा के आश्रम में आपको छोड़ देगी। अटल्ला चुंगी के पास में बाबा का ये दिव्य आश्रम है। जो भी भक्त बाबा के इस दरबार में जाना चाहता है वो अवश्य जाए और बाबा के दर्शन करे। जीवन बदल जाता है। जो भक्त वहां पर पहुंच जाता है उसका जीवन बाबा बदल देते हैं। अरे बाबा से प्रेम करो, बाबा के बताए हुए मार्ग पर चलो। मैं आपको इस YouTube चैनल पर बहुत जल्दी वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बाबा ने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर जो भी चल रहा होगा, सत्य कहता हूं कि उसे ना तो घमंड होगा ना नफरत होगी, उसे तो सिर्फ प्रेम ही होगा। और जो उस मार्ग पर नहीं होगा वह तो अपने में ही डूबा रहेगा। बाबा ने कभी नहीं कहा है कि कोई भी भक्त किसी को रुपए पैसे दें। उन्होंने कहा है कि आप भंडारे करवाएं, जितने कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा भंडारे करें। अरे आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भोजन पहुंचाएं। ये बाबा के दिशा निर्देश मैं आप सबको बहुत जल्दी बताने वाला हूं इस YouTube चैनल पर। आप सब सुनेंगे कि बाबा ने स्वयं अपने मुख से कहा है। उसका पालन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये तो रात में सोते समय ही व्यक्ति जान सकता है। जब हम सोएंगे तब हम याद करेंगे कि हम उस मार्ग पर चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हम अपना जीवन सिर्फ एक ड्रामे की तरह ही जी रहे हैं। कि पूरी जिंदगी हमने बाबा की कोई बात नहीं मानी और हम अपने आप को कहला रहे हैं बाबा के भक्त। क्योंकि जो बाबा से प्रेम करता है वह बाबा की बात को जरूर माने। बाबा के भक्त रामदास जी देखिए, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया रामदास जी ने। बाबा के भक्त राम रानी जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया नीम करोरी बाबा के चरणों पर। ऐसे ही हम सब भी समर्पित कर दें अपने जीवन को और प्रेम से बोलेंगे बोलिए नीम करोरी महाराज की जय।